हमारे पिता की आयु बहुत बीत चुकी है, थोड़ी शेष है, उसके बाद तुम स्वयं राजा होगे। ऐसा करने से पितृ हत्या लगेगी, सारी जनता तुमको यही कहेगी कि जो पिता की हत्या कर सकता है वो क्या नहीं अन्याय कर सकता है। तो पिताजी, हम अपयश से बचे, आपके पुत्र को बड़े प्रेम से पास बैठा लेते हैं। पुत्री से कहा, बेटी ये बताओ तुम इतना कीमती मोहनमाला उस नट को कैसे दे दिए बिगर हमारी आज्ञा? पुत्री कहा, पिताजी कहना मैं भी नहीं चाहती थी, परंतु कहना पड़ रहा है। लगा और तुरंत का उत्तराधिकारी की सारी सामग्रियां तैयार की गई। पुत्र को 1/2 माने आधी राज का तिलक कर देते हैं और कहा, बेटा मेरे से जो कुछ भूल हो चुकी है वो तो वापस नहीं होगी। आप आधी संपत्ति के स्वामी हैं, चाहे जो कुछ करें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शेष रही आधी, उसमें की आधी संपत्ति से पुत्री का पानी ग्रहण कर दिए। दीवान के लड़के साथ प्रोग्राम था, कर दिए और शेष रही 1/4 वो पुत्र को सौंप करके राजा स्वयं जंगल के लिए प्रस्थान किए, अपन बैराग धारण किए, अपने और कार पूर्ण किए। ऐसा तो ये कथा जब वहां आती है तो वो राजा ने सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है, उस तीरथ का कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है, उस तीरथ का कल्याण आपके चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया तब शरण आपके आया। मैं जन्म जन्म भर माया तब शरण आपके आया। इन भूले भटके जीवों का कल्याण आपके चरणों में। इन भूले भटके जीवों का कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दर्द दृष्टि पर खाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दर्द दृष्टि पर खाते हो। फिर आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। फिर आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। सत्संग के चरणों में एक बार जो दर्शन पाता है, वो आपका हो जाता है। प्रथम दिवस का रात्रिकालीन सत्र संपादित हो रहा। मंचासीन सर्वगुण संपन्न संत महात्मा, विशाल प्रांगण में अवस्थित भक्त सज्जन ब्रह्म, श्रद्धा मूर्ति देवियां, देश के वाली कर्णधार प्यारे बच्चों, किसी के जीवन के संदर्भ में, उनके त्याग तपस्या के संदर्भ में, उनके ज्ञान ध्यान
के संदर्भ में आचरण और अध्यात्म के संबंध में जो भी कार्यक्रम संपादित होते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ एक ये होता है, उन्होंने जो समाज को दिया और जिसका उन्होंने अपने जीवन में प्रचार प्रसार किया, जनता जनार्दन भक्त श्रद्धालुओं के मध्य में जैसा उन्होंने जन कल्याण की भावनाओं को रख करके अपना जीवन व्यवहृत किया, वो सब हमें उनके जीवन के बाद भी प्रेरणा देता रहे। समाज उनके बताए हुए नेक रास्तों का अनुपालन करके सही दिशा को प्राप्त हो। उन सबका भाव यही होता है। इसी भाव के संदर्भ में एक कार्यक्रम भी जयंती का संपादित हो रहा है। बच्चों को चुप कर लो। सदगुरु विशाल साहब एक ऐसे महामनीषी हुए, युग पुरुष हुए, जिन्होंने एक झुग्गी झोपड़ी से निकल करके और महान अध्यात्म के उच्च शिखर पर चढ़ करके समाज को जो प्रेरणा दिया, जो ज्ञान दिया, जो जन कल्याण की भावना जागृत किया, वो अमर रहेगा। अमर रहेगा आपका ये वांग में सरे, अमर रहेगा आपका ये वांग में सरे, भयान मुक्त द्वार सतनिष्ठा गुरु गंभीर, भयान मुक्त द्वार सतनिष्ठा गुरु गंभीर, नौ नियम नित्य प्रेम कल्याण बल लिए, सदगुरु विशाल देव जी दुनिया से चल दिए, लेकिन वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल दिए, वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल दिए। आप लोगों को ये बात सुनकर के आश्चर्य लगे, ये कैसी बात है कि वो मरे नहीं। मरना दो प्रकार का होता है, समझ लीजिए। एक होता है शरीर का मरना और एक होता है कीर्ति का मरना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, रामायण में मरने और जीने का संदर्भ बताया संक्षेप में। जीवत जास सोयस जग माही, अमृतक कौन जे के रत्नाई। जीता कौन है? जिसकी यश है, जिसकी कीर्ति है, जिसकी प्रेरणा समाज को कंपन देती है, संपन्न देती है, वो जिंदा। जिसकी कीर्ति, जिसका यश समाप्त हो गया है, जिसकी बदनामी है, जिसको कोई प्रेम से याद नहीं करना चाहता, नाम लेना तक गुनाह समझता है, उसकी कीर्ति मर गई, वो मर गया। ये जीने और मरने की बात है। सदगुरु विशाल देव अपने जीते जी तो सबको बताते रहे रास्ता, लेकिन जो वाणी दे गए, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, ये जो चार वेद बना गए हैं, इनको हम वेद ही कहेंगे। प्राचीन ऋषि मुनि जो चार वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये सब जो वेद बना गए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तो वेद ही है। लेकिन वर्तमान में वेद का अर्थ क्या होता है जानते हो तुम लोग? बताते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और चार वेद इनके भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम। सरल भाषा में सबको इनका अर्थ लगा सकता है।
सब लोग नहीं लगा पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्होंने वेद बनाया है, भयान पूर्वास सत्यनिष्ठा नवनियम, बिल्कुल सरल भाषा में, देहाती भाषा में, तो वो बिल्कुल सबको सर्व समय उपलब्ध है और सर्वग्राह्य है, सबको इसको ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए जो है वो अमर रहेगा, जो कोई उससे लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। तो अपने जीते जी तो उन्होंने प्रेरणा दिया, सबको सही रास्ता बताया, लेकिन शरीर छूटने के बाद, भौतिक शरीर छूटने के बाद भी वो ग्रंथ आज जीवित है। साहिब नहीं जीवित है, गुरु कबीर साहब जितना भी साहित्य जिनका है समाज को, वो आज भी वो जीवंत प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, अगर एक शब्द को समझने की चेष्टा करो, अनेक अर्थ उसके लगेंगे, अनेक दिशा में कल्याण करेगा। और मुनिजन पंडित विद्वान उसको जितना ही अर्थ निकाले, सब उसके गुण अर्थ निकाल ही नहीं सकते, जितना छानो उतना निकलेगा, रस उतना निकलेगा, ऐसा है। इसलिए वाणी में बड़ी ताकत है, ज्ञान में बड़ी ताकत है। शब्द मारा गिर गया, शब्द छोड़ा रात, और जिन जिन शब्द विगे सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले हो परख। शब्द शब्द बहु अंतर है, सार शब्द मत लीजे, और कहें कबीर जहाँ सार शब्द में भेद जीवन सो जी जाए। प्रथम विचार गहो तुम बानी, सत्यासत्य करो बिन छानी, छानी छानी सब असत्य उड़ाओ, साच तत्व तब ही तुम पाओ। तो साच को प्रदर्शित करने के लिए संत महात्माओं ने बहुत कुछ कहा, कबीर साहब ने और सब संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने सत्य के विषय में बहुत कुछ कहा। साहब ने कहा है कि सत्य न सादृश जगत कछो, आप ही सत्य, और सत्य की समता कौन करे, सबका थाप अस्ति। यही के राखो सत्य को, चाहो जो दुख से छूट, नायक कोट उपाय करे, कहूं न फंदा टूट। सरल भाषा में है, इसको आप समझाने की जरूरत नहीं है। और कबीर साहब ने तो बहुत सरल शब्दों में कह दिया सत्य की परिभाषा, बच्चे बच्चे सब जानते हैं। क्या पढ़ा है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके गया साच है, ताके गया आप। साच सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य निवास करता है, समझ लो उसके अंदर ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह सब निवास करता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब ने कहा। हमने स्कूल में ही पढ़ा और है, तो तुम कहाँ खोजते हो हमको? कहता है खुदा खुद से जुदा, जानो अधूरा। कहता है खुदा खुद खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर के, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। दूसरे की पीड़ा को, दर्द को न समझे वो काफिर है। तो इसलिए समझना होगा, सब जब तक समझेंगे नहीं किसी तत्व को, इधर उधर भागते रहेंगे, तब तक सही रास्ता मिलेगा नहीं, भटकेंगे, बिल्कुल भटकेंगे। ये जीव अनाद काल से भटकता रहा, इसलिए ये भटकाव खत्म हो जाए, सही रास्ता पकड़ ले हम। इसके लिए साधु महात्मा सदैव से रास्ता बताते आए हैं। लेकिन जीव की क्या गतिमति है, जल्दी समझने की चेष्टा नहीं करता।
दूर भागता है, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सांच को स्वीकार नहीं करना चाहता, झूठ के पीछे हैरान है, परेशान है। तो इसलिए सांच और झूठ में जमीन आसमान का अंतर है। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको का नसाए। इसलिए कवि साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर का। तलाशे जन्नते को हक परस्ती चाहिए, तलाशे जन्नते को हक परस्ती चाहिए, जिस्त जुराते नीमा दुरुस्ती चाहिए। लज्जते नफ्स में हरगिज में धोखा खाइए, मुर्शिदे हुंदे पैगाम को अपनाइए। मुर्शिद मन गुरु का पैगाम यही है कि जो है ईमानदारी से रहो, कर्तव्य पालन करो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। हिंदू मत में भी कहा गया है, वैदिक परंपरा में कहा गया है धर्म क्या है, परिभाषा बताया धर्म की। धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस दिशा धर्मा। जिस कर्तव्य को करके हम लोक और परलोक में सुखी रहे, यहां भी सुखी रहे, आगे भी सुखी रहे, बस वो धर्म हो गया। वो श्रेय का, वो मुख्य कार्य धर्म का है। जो हम दूसरे से चाहते हमारे लिए करें, वही उनके साथ व्यवहार करें, धर्म हो जाएगा। कोई दुख चाहता है? नहीं चाहता। हम दूसरे को दुख क्यों दें? अगर देते हैं तो धर्म। हम ये चाहते हमारे माँ बहनों और बेटियों की सब इज्जत करें, सम्मान करें, रक्षा करें। दूसरे पर तो दृष्टि को डालते हैं, गलत है। हम चाहते हैं कि हमको सब सम्मान दे, दूसरे को सम्मान दे। हम चाहते हैं कि हमारे जगह जमीन पर कोई अनधिकार चेष्टा कब्जा न करे, दूसरे के ऊपर क्यों करते हैं? तो इसलिए बस वही धर्म होगा कि जो हम व्यवहार चाहते हैं वही दूसरे के साथ करें। ट्रीट्स अदर एज यू ट्रीटेड बाय देम, दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जैसा कि हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। तो धर्म हो गया। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, लेकिन लोग समझने की चेष्टा नहीं करते, बातों को लिखते हैं। सदु कबीर साहब कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जो नहीं समझते हैं, इधर उधर वही जो है आते रहते, जमीन आसमान की इधर की उधर, कुछ भी जीवन उलझ जाता है, समझने की कोई उनकी बात ही नहीं होती। और अगर समझदारी आ जाए तो मनुष्य का भटकना बंद हो जाएगा। एक पिताजी के दो लड़के थे, तो एक कहने लगा, छोटा कहता है कि 16 4 20, बड़ा कहता है बेवकूफ कहेंगे। 16 4 20 कौन कहता है? अरे 12 20 होते हैं। उसने कहा, जिसने 12 8 पढ़ाया वो मास्टर ही बेवकूफ है। उसने कहा तुम्हारा मास्टर नहीं बेवकूफ है, गधा है, तो 16 4 20 कहता है। इतने पिताजी आ गए, लड़ाई करने लगे, कोई मानने को तैयार नहीं। पिताजी आए तो पिताजी तो समझदार थे, तो उन्होंने कहा क्या बात है? अरे कहा ये बेवकूफ कहता है, छोटा भाई बड़े को कहा ये बेवकूफ कहता है कि 12 8 20, मैं कहता हूँ 16 4 20 होते हैं। तो वो भी कहा ये गधा, छोटे को कहा गधा, ये गधा क्या कहता है? 16 4 20। पिताजी ने कहा, ना तुम गधा हो ना तुम गधा हो, ना तुम बैल हो ना तुम वो, गाली करने लगे थे। अरे गधा हूं मैं, तो तुम दोनों गधों को बैलों को पैदा किया, पाला पोसा। अरे 16 4 20 भी होते, 12 20 भी होते, ये समझो तो इसको। लेकिन समझ ना करके वही लड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भाई रे गुरु जगदीश कहाँ पे आया, अल्लाह राम करीमा कैसो हर हजरत नाम धराया। कहना एक कनक पे कहना, या में भाव न दूजा, कहान सुनन को दूर कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम
कहिए, वही महादेव, वही वही ब्रह्मा आदम कहिए, और कोई हिंदू को तुम कहा एक जिंदगी पर रहिए। इसलिए इंसान बनो। सबसे बड़ी चीज कबीर साहब ने कहा, इंसान हो तो इंसान हो, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान से पहले सब इंसान ही तो होते हैं। पशु का बच्चा पशु होता है, पक्षियों का बच्चा पक्षी होता है, और कीड़ों मकोड़ों का बच्चा कीड़ा मकोड़ा होता है। इसलिए इंसान का बच्चा पहले तो इंसान ही होगा, इसके बाद फिर वो जाल इसके ऊपर मरते जाते हैं, भटकता जाता है। धर्म के नाम पर खून अत्याचार खूब होते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। कबीर साहब ने इसीलिए समझाने की चेष्टा किया, अगर कबीर साहब के बाद समाज में विकसित हो जाए, समाज इसको ग्रहण कर ले, तो भाई झगड़ा बंद हो जाए। तो संतों घर में झगड़ा भारी, शरीर में झगड़ा है, बाहर समाज में झगड़ा है। ये झगड़ा जो है समाप्त होना चाहिए। संतों घर में झगड़ा भारी, ये मन और इंद्रियों का झगड़ा है। कैसे झगड़ा है, किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, एक कहानी याद आती है। पुराना जमाना था, एक जमींदार था और उसके जो है 19 ऊंट थे, वही उसकी संपत्ति थी। तो उसने सोचा, उसके कोई विशेष और पारिवारिक मामला ज्यादा नहीं था, तो उसने सोचा कि मेरी संपत्ति के लिए ठीक ठीक जो है विभाजन हो जाए, मेरे ना रहने के बाद झगड़ा न पड़े, कोई जिंदगी भर झगड़ा नहीं पड़ा तो पीछे न पड़े। इसके लिए उसने एक वसीयतनामा लिख दिया, तहसील में वसीयतनामा लिख दिया, क्या कि मेरे शरीरांत के बाद मेरे सब कुल संपत्ति का 1/2 भाग, यानी 19 ऊँट वही से उसके संपत्ति थी, और तो था नहीं। पुराने जमाने में ऊँट और बैल यही संपत्ति समझे जाते थे। तो बहुत पुराने जमाने की बात है, कहा मेरे यहाँ रहने के बाद मेरे कुल संपत्ति 19 ऊँटों का 1/2 भाग मेरे लड़के को दे दिया जाए, उसका हकदार होगा। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी गणित। और 1/4 भाग नौकर को दे दिया सेवा, 1/5 भाग नौकरानी को दे दिया जाए। बस यही लिख के चला गया, ये शरीर छूट गया। फिर तो छूटता है सबका। जब छूट गया तो मुखिया मुकद्दम, उसमें कोर्ट कचहरी ज्यादा नहीं थी, बहुत कम। मुखिया मुकद्दम गांव बस्ती के लोग यही फैसला करने आते थे, भाई चलो। तो उस वसीयतनामा के अनुसार कहीं का तो वसीयतनामा लिख गया है, पढ़े लिखे लोग जो थे वो पढ़ने लगे। उसका लड़का भी वसीयतनामा दिखा दिया, कहा ये लिखा है पिताजी ने, कहा बंटवारा हो जाए, चलो। मुखिया मुकद्दम सब जुट गए, अब उसमें बांटने लगे। तो क्या है 1/2, 19 ऊँटों का 1/2 कितना होगा? 9 दूनी 18, 9.5। तो 9.5 तो कहाँ बनेगा, उनको काटा जाएगा। बड़ा झगड़ा पड़ गया। कहा ये तो बहुत झगड़े की बात हो गई हो, झगड़ा मिटाने के लिए किया। और 19 ऊँटों को कैसे बांटा जाए, 1/2 मतलब क्या होगा आधे। और 19 ऊँटों कोई पैसा रुपया होता तो चलो मैं ठंडी ठंडी, अब जानवर वो कैसे बांटा जाए। अब जब 1/2 ही भाग नहीं बनता तो 1/4 भाग कैसे बनेगा, 1/5 भाग कैसे बनेगा। गणित वाले हिसाब लगाओ, सब लोग जानते होंगे, नहीं बन पाएगा। तमाम दिन भर बांटते रहे, एक से एक ज्ञानी, एक से कुछ नहीं आए, कोई दिमाग नहीं चले कि बांटा कैसे जाए, बंटवारा नहीं हो पाया। दूसरा दिन आ गया, फिर सभा दी, पंच प्रधान मुखिया मुकद्दम, एक उधर से मुखिया निकल पड़ा, कहा भाई ये क्या कौन सा ये सभा उठी है। अरे कहा अरे आइए आइए आप चौधरी साहब आइए आइए। मुखिया जी बैठे बैठे बैठ गए, कहा ये ऐसे से आप बंटवारा कर रहे हैं, ये वसीयतनामा लिख गए हैं, तो इसके अनुसार बंटवारा नहीं हो पाता है। बहुत बांटा गया, कुछ समझ नहीं आता है। दिन भर बंटवारा होगा, हो नहीं पाए। और जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक कैसे संपत्ति बांटा जाए, झगड़ा
काजी होगी। अरे तो अपने ये वहाँ थोड़े स्तर पे होती थी मुकदमेबाजी, काजी हाजी सब होते थे। तो कहा क्या बात है, जाओ देखो सुनाओ। सुनाया, कहा इसमें लिखा है कि मेरे शरीर के न रहने के बाद 1 या 2 भाग बेटे को, 1/4 भाग सेवक को, 1/5 भाग सेविका को दे दिया जाए। यही है तो 19 ऊँट है का। अच्छा दिमागदार था, देखो कैसे समस्या हल होती है, बहुत होशियार था। तो उसने कहा 1 का 2 भाग। अच्छा, अब वो ऊँट पे बैठ करके आया था खुदे, तब ऊँट थे साधन, घोड़ा ऊँट तो साधन पे थे। तो वो कहा देखिए ठीक है, मैं बटवारा कर दूंगा, बड़ी आसानी से कर दूंगा, मैं ये अपना ऊँट इसमें मिला रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, कोई किसी को एतराज तो नहीं। किसको एतराज, कोई बटवारा करने वाला आ जाए अपना पैसा दे दे, उसमें कपड़ा लत्ता दे दे तो कौन नाराज होगा। कहा ठीक है, सब खुशी हो गए। वाह, इस प्रकार बहुत भारी अच्छी बात है, ये तो 20 हो गए ऊँट, अब बाढ़ को ये कुछ फाजले हो गए। तो 20 ऊँटों का 1 का 2 भाग बन गया ना, कितने हुए अपने को 20 ऊँटों का 1 का 2 भाग, मतलब आधा 10 में। लड़के को कहा ले लो 10 में, दे दिया उसको, खुश हो गया। कहा अब इनके 4 बांट, 4 पंचे 20, 5 ऊँट हो गए। क्यों 19 ऊँटों का 1/4 भाग 5 ऊँट हो गए, 5 चौको 20। तो वो दे दिया सेवक को, कहा ले लो तुम, कितने हो गए 10, 5, 15। अब 1/5 भाग बांटना है, 5 चौको 20, 4 ऊँट हो गए। तो 10, 5, 15, 4 सेविका को दे दिया, 15, 4, 19। अब हमारा ऊँट बचता है, ले जा रहे हैं, चला गया। और क्या उसको तो हो गया, ऊँट मिल भी गया, निकल गया। तो बहुत खुश हो गए, भाई बहुत बुद्धिमान है, ये तो झगड़ा मिलता ही नहीं। 19 ऊँटों बटवारा हो गया, वो अपना ऊँट लेके चला गया। कहा झगड़ा वाला मत करना, देखिए सही सही बांट दिया है। तो मतलब ये कहानी है, सिद्धांत इसका ये है कि शरीर में भी 19 ऊँट है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 5 विषय, 10, 5, 15, 4 चतुष्टय चित्त मन बुद्धि अहंकार, 10, 5, 15, 4, 19। लेकिन 19 ऊँटों में बटवारा नहीं कर पाया, नहीं पाया, बटवारा हो रहा, शांति नहीं आ रही, झगड़ा बना ही। लोभ, काम, क्रोध, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब झगड़ा बना। इसी में जो हैरान है, परेशान है, जीवन खो देता है, पाप करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, भोगता है, जन्म जन्मांतर भोगता है। तो इसके लिए जो संत महात्माओं के पास जाता है तो कहते भाई एक ऊँट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? आत्मा रूपी ऊँट मिला देते हैं कि जो भी काम करो मनोयोग से करो, अपनी आत्मा को भी समझो। तो आत्मा माने जीव, तो इसको समझ लो, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब धर्म। तो ये जीव जब मिल जाता है तो जीव जो है सक्रिय होकर के काम करता है, तो कल्याण का काम कर लेता है। कबीर साहब ने कहा भी है, जो जानो जीव अपना करो जीव को सार, जो जानो जीव अपना करो जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। ये सब पाहुना है जो मनुष्य जीवन में, इसको ढूंढो तो ढूंढ लो, वरना मिलेगा नहीं, चला जाएगा। कोई जीव जल्दी जान पाता है? कहे तो चले गए, उनकी आत्मा चली गई। लेकिन जीव को हम लोग जिंदा जानते हैं। जीव कैसा होता है? लाल होता कि काला होता कि पीला होता कि नीला होता कि बैंगनी होता कि मोटा है कि काला कि वजनदार है कि कैसा है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए इसको समझो, बूझो और इसको सार करो, इसका कल्याण करो। तो ऐसा जीव बार बार नहीं मिलेगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर मिला देगा। इसलिए जो है सदगुरु साहब देव ने यही कहा कि अपने जीव को समझो बूझो, यही कबीर साहब का यही सब कुछ। और जब इसको समझ लोगे, किस को पता लगा लोगे
तो जो है शांति मिल जाएगी। बिना इसको जोड़े शांति नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे, संसार में भटकते रहोगे। और इसकी तरफ मुड़ोगे, धर्म भक्ति करोगे, ज्ञान ध्यान सीखोगे, तो जीवन में सब लाभ ही लाभ है। हानि और लाभ चीज को परखाते हुए शायद कहते हैं हानि लाभ संसार की हानि लाभ नहीं। सब लोग समझो सच्ची हानि लाभ क्या है। हानि लाभ निज जीव के बंधन छोटन के, हानि लाभ निज जीव के बंधन छोटन के, दाई छोड़ नहीं हानि कछो लाभ न कतहु है। हानि और लाभ क्या है? थोड़े बहुत ऐसा कि जीव का संसार में बंधनों में बना रहना, ये हानि, और बंधनों से छूट जाना लाभ है। ये बंधन कैसा है? ये रस्सी और लोहे की जंजीर का नहीं, ये बंधन जो है मानवी का है, माने का है। माने माने बंधन तरे आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। ये माने का बंधन है, और ये मानना छोड़ दो तो जंतर मंतर भूत प्यार बड़ी मसान ये सब जो है मनुष्य मान लिया है, डरता रहता है, अपने को समझता नहीं। तो इस मानवी को छोड़ो। अकिल माही तेरा है जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरे कुंडल बसे मृग ढूंढ है बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कस्तूरी कुंडल बसे तो जैसे मृग होता है उसकी नाभ में कस्तूरी होती है, वो भटकता है, तो मृग नाभ में सुगंधी ढूंढ है वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं सारा। तो कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बनमान, जंगल में ढूंढता है, सुगंध उसके अंदर है, बाहर ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानता है। घटघट में राम, राम हो तो कौन बोलेगा, कौन चलेगा, कौन क्या खाएगा? लेकिन राम को समझते नहीं, खुदा को समझते नहीं, गाड़ को समझ नहीं पाते, बाहर घूमते मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, बाहर नहीं। एक कहानी सुनाते हैं कि भगवान कहाँ कैसे है, खुदा कहाँ कैसे है, ब्रह्म कहाँ कैसे है, रब्बा और जो कुछ भी उसको कहो, सुप्रीम पावर कहो, तो वो मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं। इस कहानी से सिद्ध होगा। एक बार की बात है, कहानी तो काल्पनिक लेकिन शिक्षा पर है। नारद जी स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में गए तो भगवान के दर्शन किए, तो देखा वहां एक आश्चर्यचकित बात। कहा भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ है, व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। कहा कौन? कहा यहाँ सीटें तो बहुत हैं, स्वर्ग में सीटें बहुत है लेकिन खाली सब पड़ी है, तो कम से कम इतना तो करो आप कृपा, अपने भक्तों को तो यहाँ बुला लो। तो कहा नारद जी आप समझते नहीं, हमारे कोई भक्त है ही नहीं, माया के भक्त है, माया पा जाए हमको छोड़ दे। तो कहा नहीं नहीं, अरे आपका नाम जपते हैं, आपके नाम पर यज्ञ हवन करते हैं, बड़े बड़े पाठ अखंड रामायण करते हैं, और हिंदू लोग करते हैं, मुसलमान लोग करते हैं, सिख लोग करते हैं, ईसाई लोग करते हैं अपने अपने धर्म से, और मुझको कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत कम, हजारों में एक। रामायण गोस्वामी जी ने कहा भी है, नरसात रमा सुनो पुरारे, और कोई एक होए धर्म व्रतधारी, और धर्मशील कोटि तुमा कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुतकाई, सम्मत ज्ञान सुकृत कोई लाए। इसमें जाए बड़े जो है ऊंचे की बात है। तो मुझको कोई नहीं भजता होता, संसार को माया को भजते हैं। तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा आप आदेश दीजिए मुझको, मैं आपकी स्वर्ग की सीटों को भर दूंगा, आपको नया आर्गुमेंट करना पड़ेगा। जाओ आपका मन होता तो जाके देख ले, हम तो बताते हैं हमारे पास सत्य कि नहीं, जाओ ले आओ, हम सीटें और बढ़ा लेंगे, लाओ तो। नारद जी आ गए लोग में बीड़ा बजाते हुए कि अब तो मौका मिला हुआ,
अब सबको स्वर्ग में भर देंगे। और जाते जाते वो एक मिली महिला, वो विधवा थी, उसने कहा, अरे माता जी आप स्वर्ग चलोगी? स्वर्ग? बाबा कहाँ स्वर्ग? अरे कहाँ स्वर्ग, हम ले चलेंगे, किराया भाड़ा कुछ नहीं पड़ेगा, चलो तैयार हो जाओ हम ले चलेंगे। तो कहा ये बताओ स्वर्ग में मिलेगा क्या? तो कहा वहां मिलेगा भगवान। तो कहा ये बताओ हमारा वहां बुद्धा मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे कुछ भी बात करता, बुद्धा उठा कहा बता, भगवान मिल जाएगा, बुद्धा की क्या जरूरत है? अरे कहा तो ऐसे स्वर्ग को बेकार समझती हूँ जहां हमारा बुद्धा मिल जाए, चलो हम कैंसिल हो गया पहले मामला। अब ऐसा एक आदमी मिला, उसकी पत्नी मर गई थी, तो उससे कहा तुम चलो स्वर्ग, हमारे इंजीनियर नेता, एक नेता से मिले, अरे कहा चलो तुम यहाँ क्यों पार्टी वार्टी खड़ा करते, चलो वहां पर। तो कहा भगवान कहा चलो, कहा वहां क्या है, वहां हमको एमएलए भी होना मिल जाएगा। अरे कहे एमएलए भी क्या है, तो भगवान मिल जाएंगे, एमएलए भी क्या, वाह वो भी नहीं क्या। अरे नारद जी सोचे मामला खाली जाएगा क्या। एक मीटिंग किया उन्होंने, पूरे भूमंडल पर मीटिंग किया, और तब जाकर के 300 आदमी इकट्ठा हुए बड़ी मुश्किल में। और जब 300 आदमी इकट्ठा हुए तो नारद जी ने कहा कि देखो हम ले तो चलेंगे तुम सबको, लेकिन जो है ऐसा करना कि वहां योग माया आएगी बीच में, उसमें भूलना नहीं, तब भगवान दर्शन हो जाएंगे। का योग माया क्या है, वो काल झूठी है, वो दिखाने वाली माया है, ललचाना नहीं, फंसना नहीं, उसके पीछे मत पड़ जाना, ये जरूर है। तो चले, अब चले, एक तो उसके बाद बॉर्डर पड़ा, तो वहां देखा कि जो है ये नोटे और सिक्के खूब है, नए नए सिक्के, अरे लूटने लगे, भरने लगे। तो नारद जी कहे योग माया है, झूठी है, बाबा जान की है दिखाई पड़ते, लियो और गठरी बांधो, इससे कहा। अरे बड़ी मोटे, बड़ी मुश्किल से नोटे मिलती है, मिल गई, सब भरो, सब धोरा हो, तो बहुत निकल गए, इसमें 100 आदमी निकल गए। आगे एक पोस्ट चले, फिर एक और मिली जो है बॉर्डर की सीमा, तो वहां पर जो है अब की बार जो है तांबे के सिक्कों की खान मिल गई, उसमें भरने लगे। नारद जी कहे भी झूठी है, चलो आगे चलो, भगवान के दर्शन कर लो, ये सब इसके चक्कर में ना पड़ गए। अब फिर जो है उसमें से आपकी बार जो है वो चांदी के सिक्कों की खान मिली, तीसरा बार होगा चांदी की। अब चांदी वाले कह रहे थे 1 रुपया कितने चलता आजकल, कम से कम 50 साल तक चलता होगा। अब तब जो है वो चांदी के सिक्कों को भरने लगे, कहा हुआ, और अभी तक लोहे वोहे छोड़ दो तो चांदी में, और उसमें भी निकल गया बहुत आगे। फिर आगे बढ़े, सोने के सिक्कों की खान मिली, और 5वीं खान मिली, और सब में रोकते रहे, आखिर में कोई 8-10 आदमी रह गए, और तब हीरा पन्ना पोखराज सब मिल गए। अब उसमें सब भरने लगे, कहा वाह ये तो कभी देखे नहीं थे, चमकदार हैं, रात को प्रकाश करते हैं, और उनमें जुट गए। नारद जी फिर कहे अरे झूठी है, झूठी है, भगवान के हाथों कोई कमी न रहे, जो चाहो लोग मिलेगा। लेकिन कह जाओ झूठी झूठी साधु महात्मा झूठे नहीं कहते रहते हैं, इनको सब संसार झूठे दिखाई पड़ता है। तो नहीं, वो लौट गए, केवल मुश्किल से 3 आदमी रहे, 3। अरे भूमंडल पर पूरे जो है 3 आदमी। अब नारद जी सोचे अरे यहीं चले चले, यहाँ में बड़ी बात है, देखो फिर अभी आगे, और फिर आगे ले गए, कहा सुनो तुम लोग 3 लोग आए, अब तीनों लोग देखे इसमें से कोई न गायब हो, हम भगवान के यहाँ भी तो पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और संकट है, बस घबराना नहीं, उगना डूबना नहीं, डरना नहीं। कहा क्या होगा, कहा आगे जो है पहाड़ों का रास्ता, उसमें जो है थोड़ा डरावनी चीजें आएंगी, तो डर नहीं जाना, भाग नहीं जाना पीछे। नारद जी चले आगे, पीछे पीछे हुए तीनों। अब उसमें देखा पहाड़ की गुफा थी, कहा इसके अंदर अंधेरी गुफा, उसमें घुसे, ऐसे डर गए, अरे इसके अंदर बाल भैया कहीं बैठा हो, नारद जी खवा देंगे लगता है। तो वो आगे बढ़े, तो फिर अब वहां वो धीरे धीरे गुफा जो है सकरी होने लगी, फिर बैठ के चलने लगे, और इसके बाद फिर लेट चलना पड़ा। तब जो है
पूछे, दोनों सलाह किया, पूछे खिसक में एक रह गया। अरे एक आदमी, तो वो भी जाने वाला था। तो नारद जी पीछे घूम के देखे, आवाज लगाए तो कोई बोलबे नहीं किया। पर वही आदमी बोला, कहा और तो, अरे कहा वो पीछे पता नहीं कहाँ भटक गए, क्या है, कह रहे थे आपस में टीका लौट चले। अरे कहा अच्छा जाए, तुम न लौटना। तो वो भी लौटने वाला था। तो भी नारद जी ने जो है एक डरावनी आवाज पैदा कर दिया अपने कटोबल से, बाघ डर गया। कहा देखो पीछे कर लौटे तो बाघ बाघ खा लेगा, हम नहीं जानते, इसलिए आगे बढ़ो। कुशल है तो वहां से आ गए, अब यहाँ पर पीछे कर लौटे हम जिम्मेदार नहीं, हमारे पीछे रहोगे तो हम जिम्मेदार। डरा तो खैर वो सोचा पीछे नहीं लौटा। तो थोड़ी देर में आगे चौड़ी होने लगी तूफान, और फिर धीरे धीरे खड़े खड़े संकट खत्म हो गया, अंधेरा खत्म हो गया। और देखा एक बहुत सुंदर तालाब है, स्वच्छ निर्मल पानी, और उसमें देखा भगवान कमल के फूल के ऊपर खड़े थे। दर्शन पाया और कहा देखो इस पानी में देखो, इसमें हीरा पन्ना पोखराज सब मोती माणिक नीलम कीमती है, जितना चाहो उतना भर लो। दर्शन कर लियो, भर लो। अरे कहा सुनो महाराज, अब हम नहीं लौट सकते, अब हमको कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अरे ऐसा भर गया मन हमारा, इससे बढ़कर के हमें कहीं कुछ नहीं। तो कहा आप क्या चाहते हो? तो कहा जो आप बताओ। कहा भगवान को सब भूलते हैं, अब तुम इन्हीं में लीन हो जाओ, बस मिला लेंगे अपने में, कहीं अब बाहर जाना नहीं। कहें कबीर सत्यवा पद है, कहें कबीर सत्यवा पद है, जहाँ फिर जाना और आना नहीं, जहाँ फिर जाना और आना नहीं, जिन्हें सद्गुरु पहचाना नहीं, तिनको तिन लोक ठिकाना नहीं, तिनको तिन लोक ठिकाना नहीं। तो भगवान को क्या मिल, कहानी हुई खत्म। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 5 बारे पढ़ते हैं। नारद जी कौन है? नारद जी संत महात्मा, ये चिताते हैं जय देवन का करत सचेता, जग माही विचरते येता, संत विजप सरकारे डरे, अपर कहे तो के करने, संत उदय संतक सुखकारे, विश्व सुखद इंदु तुम्हारे, वृक्षा करुण फल बसें नदी में संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन दरासरे। तो जो संतों को कहना मान लेते हैं वो सुख शांति मिल जाती है, भगवान में, खुदा में, गाड में, ब्रह्म में मिल जाते हैं। उनका आना जाना खत्म हो जाता है, जन्म मरण का प्रवाह खत्म हो जाता है, भटकते रहते हैं। इसलिए सदगुरु विशाल साहब कहते हैं ये सबसे बड़ा लाभ है कि संसार के झंझटों से पार हो जाओ। आज व्याध उपाद जन्म मरण गर्भवास हानि लाभ उल्टा सीधा अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाए, सारा दुख द्वंद खत्म हो जाए, परम शांत हो जाओ। ऊंचे स्तर की बात है, लेकिन कोई दूर नहीं है। मिलना मंजूर है तो बंबई नहीं दूर है, मिलना मंजूर है तो बंबई नहीं दूर है, और मिलना ना मंजूर है तो चौखट बड़ी दूर है। लेकिन संसार के तमाशे में मत पड़ना, संभल के देखना जलवा, संभल के देखना जलवा, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। ये दुनिया जब तमाशा है, ये दुनिया जब तमाशा है, इसमें मत बसना लाशा है, प्रिय पारख दृष्टि प्राप्त करो, प्रिय पारख दृष्टि प्राप्त करो, पाखंड का प्रबल पसारा है, सद्गुरु विशाल के ज्ञान गंग के बहते निर्मल धारा है। आओ इसमें स्नान करो, आओ इसमें स्नान करो, जिससे कल्याण तुम्हारा है। ये सद्गुरु विशाल देव का
और दर्शन, उनका ज्ञान और उनका जो है बताया हुआ रास्ता समाज के लिए जो उपयोगी है हर समय, वो हमने थोड़े में बताया है। और उसमें जो है कबीर साहब के सिद्धांत की बात और सभी संत महात्माओं ऋषि मुनियों की बात समेट करके थोड़े में मैंने देने का प्रयास किया है। और इसको हृदयंगम करो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका मंगल हो। मंगल हो मंगल सदैव, मंगल हो मंगल सदैव, मंगलमय हो आप। मंगल हो मंगल सदैव, मंगलमय हो आप। मंगल जगह समाज का, मिटे सभी अभिशाप। मंगल जगह